उसे किसी हाथ से कर्म करने की आवश्यकता नहीं पड़ती, उसको किसी नेत्रों से देखने की आवश्यकता नहीं पड़ती, उसी कहीं जाने की आवश्यकता नहीं पड़ती। वह तो पूर्ण ब्रह्म है, वो घट घट का वासी है, सब जानने वाला है। आज भगवान मेरे श्याम सुंदर ने पांचों पांडवों को शिविर से उठाया और अपने शिविर में जाकर के उनको सुला दिया। इधर अश्वत्थामा आता है, जिस शिविर को देखा कि इसी शिविर में पांचों पांडवों का शिविर है, यहीं वो विश्राम करते हैं। जैसे ही प्रवेश किया है तो वहां से पांचों पांडव तो जा चुके हैं, लेकिन पांचों पांडव पुत्र आकर के वहां सो गए। उन्होंने देखा कि पिता का जो स्थान सोने का है खाली पड़ा है, क्यों नहीं आराम कर लिया जाए। आज पांचों पांडवों के शिविर में पांचों पांडव पुत्र जाकर के सो जाते हैं, दुपट्टा तान करके लेटे हुए हैं। अश्वत्थामा गया, देखा कि पांचों पांडव हैं, सो रहे हैं, तो तलवार से तो नहीं काटा, एक तरकस से बाण निकाला और एक बाण से पांचों के सरों को धड़ से अलग कर दिया। रात्रि काल में पांचों के सरों को ला करके अपने मित्र काल बेला में पांचों पांडवों को माता द्रौपदी कुंती को पता चलता है कि पांचों पुत्रों का वध अश्वत्थामा ने कर दिया। भीम कहने लगा, जहां भी जो दुष्ट होगा मैं उसको अपनी गदा के प्रहार से छोड़ूंगा नहीं, उसे समाप्त कर दूंगा। अर्जुन बोला, मैं अपने गांडीव से धनुष से उसका वध कर दूंगा, छोड़ूंगा नहीं। अर्जुन दौड़ा दौड़ा अश्वत्थामा को पकड़ने भागा। अश्वत्थामा ने सोचा, मैं तो मरने वाला ही हूं, बचने वाला नहीं हूं। मैंने पांडवों का वंश तो निर्वंश कर दिया, लेकिन युद्ध के समय मैंने सुना था कि अभिमन्यु का जब वध हुआ था तो अभिमन्यु की जो पत्नी है उसके गर्भ में एक पुत्र का जन्म है, क्यों ना उसको समाप्त कर दिया जाए, पांडवों का वंश का निर्वंश कर दिया जाए। आज उसने ब्रह्मास्त्र निकाला और ब्रह्मास्त्र छोड़ दिया। लेकिन मेरे श्याम सुंदर जानने वाले हैं, बेचारी उत्तरा रोती रोती भगवान के चरणों में गिर गई, समझ गई बात को कि मेरा कोई रखवाला नहीं है, मेरा गोविंद ही रखवाला है। पाहे पाए महायोगी देव देव जगत पते, हे दीनानाथ दीन दयाल बिरद संभारी, नाथ मन संकट भारी, सिया राम जय जय राम, सिया राम जय जय हो। दीन दयाल बिरद संभारी, हरो नाथ मम संकट भारी, राम सिया राम जय जय राम, मेरे राम राम सिया राम जय जय राम। आज उत्तरा भगवान के चरणों में गिर जाती है, भगवान में इलाज रखो, मेरा जीवन समाप्त हो जाए, मुझे अपने जीवन की चिंता नहीं है, लेकिन मेरे गर्भ में जो शिशु है उसकी रक्षा कर दो प्राणनाथ, उसकी रक्षा कर दो। मेरे श्याम सुंदर एक अंगुष्ठ के बराबर शरीर धारण करके उत्तरा के गर्भगृह में प्रवेश कर गए। आज उत्तरा के गर्भ की रक्षा करी मेरे ठाकुर ने, और रक्षा करके भगवान एक रूप से भगवान बाहर भी खड़े हैं और एक रूप भगवान ने सूक्ष्म सा बनाया, अंदर प्रवेश कर गए।
उत्तरा के गर्भ की रक्षा की है। बोले भक्तवत्सल भगवान की। उसी समय अश्वत्थामा को पकड़ लिया गया और पकड़ करके बालों को पकड़ करके खींच के लाया जा रहा है। जब बालों को पकड़ के खींच के लाया गया उसी सभा में तो आज माता द्रौपदी और कुंती और नकुल सहदेव सभी खड़े हैं, लेकिन कुंती मैया कहती हैं मुच्यता मुंचता। अरे ब्राह्मण पुत्र है, ऐसे इसको अपमान मत करो, ऐसे इसको खींचो नहीं, इसके बालों में कितना दर्द हो रहा होगा। जिसके पांच पुत्र चले जाने के बाद ही फिर भी उसके अंदर करुणा का भाव है। देखो प्यारे, हमारे जीवन में थोड़ा सा कष्ट क्या आ जाता है, हम अपने आप को भूल जाते हैं, परिवार को भूल जाते हैं। उनके तो 5 पुत्र गए हैं, फिर भी दुष्ट के लिए प्रेम का भाव ऐसे छोड़ दो, इसे इस तरह अपमानित मत करो। हमारा कोई भी भाई बंधु पड़ोस का या गांव बस्ती का या कोई अपना ही मित्र बंधु कोई गलत कार्य कर दिया हो जाए तो हम ऐसे उसके ऊपर उतारू हो जाते हैं जैसे सबसे बड़ा दुश्मन यही है हमारा। भागवत से प्यारे यही शिक्षा मिलती है। जीवन में हमेशा अपने में ये उतार लो, अगर कोई दुष्टता का प्रतीक कर रहा है तो वो दुष्ट ही रहेगा, भगवत नहीं बन सकता। भगवान ने प्रेम ही समझाया है और प्रेम ही सार बताया है। भाव व्यक्ति का अच्छा होना चाहिए। जीवन में कष्ट तो सबके पास आते हैं, क्या भगवान हैं, क्या हम हैं, मानव हैं, सबके पास कष्ट ही कष्ट है। दीन कहे धनवान सुखी, धनवान कहे सुख राजा कुहारी, और राजा कहे महाराजा सुखी, महाराजा कहे सुख इंद्र को भारी, इंद्र कहे सुख ब्रह्म को, और ब्रह्म कहे सुख चतुरानन को भारी, और तुलसीदास कहे मेरे प्यारे हरि भजन बिना सब दीन दुखारी। ये दुखालय है, दुख सबके जीवन में आने वाला है, सुखी कोई नहीं है। अगर आप ब्रह्मा बाबा की भी कहें ना कि ब्रह्मा बाबा सुख हैं, वो भी सुखी नहीं है। अगर वे ठाकुर बांके बिहारी जी की कहे वो सुख है, वो भी सुखी नहीं है। क्यों? उनको कोई ना कोई भक्त बुला लेता है, तपस्या करता है, उनको जाना पड़ता है सिंहासन छोड़कर। भाव का भूखा हूं मैं और भाव ही एक सार है, और भाव से भज ले मुझे तो भव से मेरा पार है। मुझे भी भक्त के बस में, भक्त मुझे अपने बस में करे हुए हैं। भगवान भी भक्त के बस में है। एक भजन है ना, भगत के बस में है भगवान, में है भगवान, भगत के बस में है भगवान। भक्त बिना ये कुछ भी नहीं है, भक्त बिना ये कुछ भी नहीं है, भक्त है इनकी जान, भगत के बस में है भगवान, भगत के बस में भगवान। कहते हैं मैं भी भक्तों के बस में हूं, अपनी मर्जी का नहीं हूं मैं, भक्तों की मर्जी का गुलाम हूं। कोई बुलाने वाला होना चाहिए, कोई पुकारने वाला होना चाहिए।
आज जब कहा है कि इसे छोड़ दो, तो भीम कहते हैं आप इसको छोड़ने की कह रही हो, मैं इसे गदा के प्रहार से इसकी मृत्यु करना चाहता हूँ, इसके टुकड़े टुकड़े करना चाहता हूँ। मेरा गोविंद शांत खड़े हैं। अर्जुन कहने लगे भगवान मेरी कुछ समझ में नहीं आ रहा, मैं क्या करूं। तो भगवान कहते हैं अर्जुन ब्राह्मण पुत्र को कभी मारना नहीं चाहिए, और फिर तो आपका गुरु पुत्र है। शास्त्र में तो कहा है कि ब्राह्मण पुत्र को नहीं मारना चाहिए, लेकिन आपका तो गुरु पुत्र है। अरे गुरु द्रोण का ही तो पुत्र है, और आपने दीक्षा ली है। और गुरु पुत्र कौन होता है? गुरु ही होता है। गुरु के जाने के बाद गुरु पुत्र ही गुरु हो जाता है। लेकिन गुरु पुत्र को नहीं मानना चाहिए, ब्राह्मण पुत्र को नहीं मानना चाहिए। लेकिन अर्जुन बाल हत्यारा है, इसे छोड़ना भी नहीं चाहिए, चाहे कोई भी हो। अर्जुन कहने लगे भगवान मैं आपकी लीला को समझ नहीं पा रहा हूं, मैं आपकी बात को समझ नहीं पा रहा हूं, क्या करूं? इसे छोड़ू भी नहीं, इसे मारू नहीं, तो फिर क्या करूं? भगवान श्याम सुंदर बोले अर्जुन किसी ब्राह्मण का शरीर से वध करना वध नहीं होता, उसका अपमान करना सबसे बड़ा वध होता है। इसके ज्ञान की मणि को निकाल लो, इसे देश से निकाला कर दो। आज मणि को निकाल लिया, हस्तिनापुर से उसका परित्याग कर दिया। इधर भगवान कहने लगे अब मैं अपने द्वारकापुरी जा रहा हूं, आप तब तक अपना जीवन यापन करें यहां पर। भगवान द्वारका चले जाते हैं। भगवान को पता चला कि हस्तिनापुर में एक जन्म हुआ है उत्तरा के गर्भ से परीक्षित महाराज का। बोले परीक्षित महाराज की जय। आज परीक्षित महाराज का जन्म हुआ। भगवान ने सुना तो आज भगवान परीक्षित जी के लिए टोपी है ना लेके आते हैं, तो नाना प्रकार से सामग्री लेकर के आए हैं और आकर के आशीर्वाद दिया है। परीक्षित जी महाराज धीरे धीरे बड़े होने लगे हैं। भगवान कृष्ण फिर कहने लगे अर्जुन अब आप मेरे साथ चलो, द्वारकापुरी चलिए और मेरे साथ चलना होगा आपको। सभी को समझा दिया और द्वारकापुरी में चलने के लिए आज भगवान कृष्ण जा रहे हैं। तो सबसे कहते हैं युधिष्ठिर से भी कहा है, नकुल सहदेव से भी कहा है, कुंती मैया से कहा है, द्रौपदी से भी कहा है कि कुछ मांग लो। सबने कुछ ना कुछ मांगा। कोई भक्ति मांगता है तो कोई तपस्या मांगता है, लेकिन जैसे ही कुंती के पास पहुंचे हैं तो कुंती मैया की आंखों में आंसू आ गए और कहने लगे ठाकुर हे श्याम सुंदर तूने पता नहीं मुझसे क्या क्या नाते जोड़े, कोई सखा कभी सखी, कुछ ना कुछ मुझसे कहा, लेकिन जब तू आज जा रहा है तो ऐसा लग रहा है जैसे मेरे प्राण जा रहे हैं। क्यों जा रहे हो दीनानाथ? यहीं रुक जाओ, यहीं रह लो। इतना बड़ा महल छोड़ करके आप जा रहे हो, इतना बड़ा समुदाय छोड़ करके जा रहे हो, जब आप जाओगे तो सभी ये प्राणधारी जो भी हैं इनके निष्प्राण हो जाएंगे, इनके प्राण नहीं रहेंगे। लेकिन फिर भी कहते हैं नहीं हुआ जाना पड़ेगा मुझे। मैं आपके पास आया हूं कुछ देने के लिए, आपको क्या चाहिए? तो कहती हैं विपदा संतु मय्यम, भगवान अगर देना चाहते तो मुझे विपत्ति दे दो, मुझे और कुछ नहीं चाहिए सिवा विपत्ति।
मुरारी हे नाथ नारायण वासुदेवा, हे नाथ नारायण वासुदेवा, हे लक्ष्मी नारायण वासुदेवा। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी हे नाथ नारायण वासुदेवा, श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नारायण वासुदेवा। हे नाथ नारायण वासुदेवा बोलो, हे नाथ नारायण वासुदेवा, श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेवा। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेवा। बोलिए गोविंद भगवान की। आज कुंती बुआ भगवान कृष्ण से झोली पसार के मांग रही है, अगर देना चाहते हो दीनानाथ तो मुझे दुख दे दो, विपत्ति दे दो। विपदो नैव विपदा संपदो नैव संपदा, विपदा नारायण विस्मृति, संपन्न नारायण स्मृति। अगर वो विपत्ति ही अच्छी थी, जब मेरे पे विपत्ति आती तो नारायण आप दर्शन देने आए, आपने मेरे कुल की रक्षा की, रक्षा ग्रह से बचाया, भीम को दुर्योधन के जहर के लड्डू से बचाया, युद्ध में नाना प्रकार से हुए युद्ध में मेरे 5 पुत्रों की रक्षा की। ऐसे मैं विपत्ति मांगती हूँ जो मुझ पे विपत्ति आती रहे और आप मुझे दर्शन देने आते रहे। भगवान ने विपत्ति को नहीं दिया क्योंकि भगवान के पास में विपत्ति है ही नहीं, तो देंगे कहां से? विपत्ति तो हमारे कर्मों से बनती है, दुख सुख हमारे जीवन के कर्मों से बनता है। आज मेरे कन्हैया अर्जुन को लेकर के द्वारकापुरी में पहुंचे हैं और द्वारकापुरी में जाकर के अर्जुन से कहा, अर्जुन जो भी यहाँ पे दास दासियां हैं इन सबको मेरे नाना और कृष्ण के यहाँ रख दो, और मैं अपने धाम को जा रहा हूं। ये 2.5 घड़ी में द्वारकापुरी जलमग्न हो जाएगी, यहाँ कुछ नहीं रहेगा। इन दास दासियों को नाना अग्रसेन के यहाँ पहुंचा दो और तुम भी अपने जाकर के अपने पुत्र को राजगद्दी दे दो, पौत्र को राजगद्दी सौंप करके तुम भी अपने तपस्या के लिए अपने स्वर्गारोहण की तैयारी करो। जब इतना कहा है, 2.5 घड़ी का मतलब होता है 1 घंटा। 1 घंटा में ये जलमग्न हो जाएगी द्वारकापुरी, यहां से चले जाओ। भगवान ने ऐसा कहा। आज अर्जुन सभी को लेकर के भगवान के कहे अनुसार को कार्य को कर देते हैं। इधर भगवान अपने धाम को चले जाते हैं। अर्जुन आज घर वापस होते हस्तिनापुर में, अशुभन होने लगे उनके जीवन में। रास्ते में नाना प्रकार से जो हरे भरे वृक्ष छोड़ के गए थे वो सब वृक्ष सूख जाते हैं। काला कौआ बार बार आकर के मंडराता उनके पास में, चील अपनी आवाज को प्रकट करती है। ऐसे अवसरों को देखा, आगे बढ़ते ही तो सियार रोने लग जाते हैं। जैसे तैसे बेचारे अर्जुन रोते रोते हस्तिनापुर में जैसे प्रवेश किए हैं, पछाड़ खा के गिर जाते हैं। दौड़े दौड़े भीम आए, अरे भैया क्या हुआ, आप गिर क्यों गए? उठाया, गले से रोने लगे लिपट करके भीम और अर्जुन। लेकिन अर्जुन बोलते कुछ नहीं है, रोते जाते हैं। भैया का रुदन देख करके भीम भी रोने लगता है। धीरे धीरे 5 पांडव वहां पर इकट्ठे हो जाते हैं, सभी के सभी रोने लगते हैं। भैया ऐसा क्या हुआ जो आप रो रहे हो, कुछ कह रहे हो?
अर्जुन रोते रोते कहता है कि श्याम सुंदर हमें छोड़ करके चले गए। इस दुनिया में श्याम सुंदर नहीं रहे, वो अपनी लीला समाप्त करके चले गए, हमें अकेला छोड़कर चले गए। भैया हमें क्यों जीवन दान दिया, हमें उन्होंने मृत्यु से क्यों बचाया, हमको नष्ट क्यों नहीं होने दिया? इससे तो हमारा जीवन समाप्त करना ही ठीक था। जैसे ही आज कुंती ने सुना है कि भगवान इस दुनिया में नहीं रहे, तो राम राम कहकर, कृष्ण कृष्ण कहकर माता कुंती आज अपने प्राणों को त्याग देती है। आज सबसे ज्यादा प्रेम किया है तो दो ही लोगों ने भगवान से प्रेम किया है। कृष्ण अवतार में माता कुंती ने प्रेम किया है और राम अवतार में राजा दशरथ ने भगवान से प्रेम किया है। जो भगवान राम वन को गए हैं, जैसे ही वन को भगवान जाने लगे, दशरथ ने अपने प्राणों को राम राम कह करके त्याग दिया। जब जीवन में पास में हमारे राम नहीं रहा तो इस शरीर को रख करके क्या करेंगे? उसी तरह आज माता कुंती ने अपने प्राणों को त्याग दिया। पांचों पांडवों ने अपने पौत्र अभिमन्यु के पुत्र परीक्षित को राजगद्दी पर स्थापित कर दिया। उपदेश दे दिया, बेटा कभी दुराचार का मत करना, कभी झूठ नहीं बोलना, कभी शराब मदिरा का सेवन नहीं करना। अगर कोई दुष्ट व्यक्ति तुम्हारी शरणागति हो जाए तो बेटा क्षमा कर देना। दुष्ट व्यक्ति को क्षमा कर देना, अगर तुम्हारे सामने आ जाए तो उसको क्षमा कर देना। राज धर्मान मोक्ष धर्मान, चारों धर्मों के बारे में बता दिया। और इधर चारों धर्मों का राज्य के बारे में बताकर के पांचों पांडव धीरे धीरे करके स्वर्गारोहण हो गए। आज परीक्षित महाराज अपने राज्य की स्थापना कर चुके हैं। आज पांचों पांडव भगवान की कृपा से स्वर्गारोहण हो गया। परीक्षित महाराज धीरे धीरे बड़े हुए हैं और अपने राज्य को चला रहे हैं। इधर राधा रानी की कृपा से भगवान का जब इतना देख करके सब कुछ पांचों पांडव अपने स्वर्गारोहण हो जाता है। इधर परीक्षित अपने राज्य को चलाने लगे। जैसे ही राज्य को चलाने लगे तो एक दिन सोचा क्यों ना अपने राज्य में भ्रमण किया जाए। आज राज्य में भ्रमण करने के लिए परीक्षित महाराज निकले हैं साहब। तो क्या देखा है परीक्षित महाराज ने? एक गाय है, गाय पर इतना अत्याचार हुआ है कि खून से लहू लुहान हो रही है, आंखों से खून की धारा बह रही है। तो गाय के पास जब पहुंचते हैं, पूछते हैं देवी गाय क्या बात है माँ, कैसे रो रही हो, कौन हो? तो कहती है गाय, क्या कह रही है? धर्मावतार में गाय नहीं, मैं ही पृथ्वी कहलाती हूँ, पृथ्वी कहलाती हूँ। कलयुग के अत्याचारों से ये संसार छोड़ कर जाती हूँ, संसार छोड़ कर जाती हूँ, संसार छोड़ कर जाती हूँ। कहने लगी मैं पृथ्वी हूँ, गाय नहीं हूँ, मैं पृथ्वी हूँ। लेकिन इतना अत्याचार हो रहा है महाराज मेरे पर, इतना दुष्टाचार हो रहा है, इतना पापाचार हो रहा है कि मैं उससे परेशान हूँ। मैं यहाँ से रसातल में ही चली जाती हूँ, मुझे यहाँ नहीं रहना। तो आज परीक्षित महाराज कहते हैं माते आप घबराओ ना, आप चिंता न करो, सांत्वना रखो, सब अच्छा होगा। ये दशा किसने की है तुम्हारी? कि महाराज कली का प्रादार्पण हो चुका है, ये कलयुग का। हाँ महाराज,
की जय। कि महाराज कलयुग का पदार्पण हो चुका है। इधर जब गाय को सांत्वना दे रहे हैं, उधर क्या हुआ, एक बैल एक पैर से बेचारा खिसकता हुआ आ रहा है, उसके 3 पैरों को तोड़ दिया है। बैल भी बेचारा रोता हुआ शरणागति आने को तैयार है, कहता है महाराज बचाओ बचाओ। परीक्षित कहते हैं किससे बचाऊं, क्या हुआ बताइए। महाराज ये पीछे जो काला काला व्यक्ति आ रहा है, ये मुझे बहुत मार रहा है। कौन हो, क्यों मार रहा है? कि धर्म अवतार में बैल नहीं, पृथ्वी पर धर्म कहाता हूँ, पृथ्वी पर धर्म कहता हूँ। दुनिया के अत्याचारों से मैं संसार छोड़ कर जाता हूँ। दुनिया के अत्याचारों से संसार छोड़ कर जाता हूँ। संसार छोड़ कर जाता हूँ। महाराज मुझे इससे बचा लो, नहीं तो मार डालेगा, मुझे जीवित नहीं छोड़ेगा, मैं तो यहाँ से जा रहा हूँ, इससे बचा लो। तो कहा मैं धर्म हूँ, पृथ्वी पर धर्म रहने वाला धर्म हूँ, लेकिन ये मुझे छोड़ेगा नहीं। काला काला आज 3 पैर तोड़ दिए हैं, 4 पैर हैं धर्म के। कौन कौन से? 4 प्रगट 4 पद धर्म की, कलिमऊ एक प्रधान। जिन किन विद दीने दान करे कल्याण। सत्य, दया, शौच और दान। केवल दान रह गया है, 3 पैर धर्म के नहीं रहे। अब दान भी रह गया है तो उसमें भी लोग क्या करते हैं, कोई व्यक्ति के आज अभ्यास मंच में बैठा हूं तो भैया वो भागवत जी में लिखा है तो बोलना तो पड़ेगा। मैं नहीं कह रहा, भागवत जी कह रहे हैं। इस कलयुग में जो व्यक्ति दान करेगा उसका तो कल्याण होगा, लेकिन जो व्यक्ति दान करता है और दान करने वाले को जो व्यक्ति हाथ रोकने से, सुकुड़नों से रोकता है, उसका कभी कल्याण नहीं होता। पहले ये नहीं था, पहले जो राजा थे वो आज भी राजा हैं। जो हमारे देश के प्रधानमंत्री हैं वो भी राजा हैं। जब भी बनारस, हरिद्वार, काशी कहीं भी जाते हैं तो कहीं गौ के लिए, कहीं गंगा यमुना के लिए, कहीं संतों के लिए, कहीं ब्राह्मणों के लिए नाना प्रकार से धर्म कर रहे हैं, लेकिन उन्हें कोई रोकने वाला नहीं है। लेकिन आज गांव बस्ती में क्या होता है, अगर कोई व्यक्ति धर्म का कार्य करता है कि लाओ सत्यनारायण की कथा करा दें या श्रीमद् भागवत कथा करा दें, तो उसमें रोकने वाले उत्पन्न हो जाते हैं। अरे कहाँ कथा के चक्कर में पड़ रहे हो आप, 7 दिन आएंगे बजा के चले जाएंगे, क्या मिलेगा, तुम्हारा पैसा और खर्च होगा खाम खाम। ऐसा कभी नहीं करना चाहिए प्यारे। अगर हम कर नहीं सकते तो हमें करने से भी नहीं रोकना चाहिए। हाँ, सलाह अच्छी देनी चाहिए। आपके अगर सच में कोई भी अच्छा व्यास वक्ता है या कथा वक्ता है, ये सलाह जरूर दे दो कि भैया फलाने वक्ता जी हैं या फलाने पंडित जी हैं, बहुत अच्छा सुनाते हैं कथा को। पैसा नहीं है तो कम से कम सलाह अच्छी दो, लेकिन धर्म करने से प्यारे किसी को मत रोको, अधर्म के भागी मत बनो। ये सबसे बड़ा अधर्म है जो व्यक्ति ऐसा कार्य करता है। किसी की बेटी या किसी बहन की शादी में जाकर के उसकी शादी को खंडित करा देता है कि फलाने की बेटी तो ऐसी है, तुमने वहां से शादी कैसे तय कर ली। ये क्या है, अपराधी ही तो है। तो भैया सभी से मैं हाथ जोड़ के निवेदन करूंगा, जहां धर्म हो रहा हो, जहां पुत्री या किसी बहन की शादी हो रही हो, वहां कोई अड़चन पैदा मत करो भैया, कोई भी अड़चन पैदा मत करो। आपका मन लगे तो कथा को सुनो, आपका मन लगे तो भैया के निमंत्रण आया है शादी का, तो बहन की शादी या सिस्टर की शादी में उसकी में जाइए, लेकिन नहीं समय है तो भैया वहां जाकर के किसी को अभद्रता का प्रयोग मत करो भैया, धर्म करो। धर्म धर्मो रक्षत रक्षता, अगर तुम धर्म करोगे तो धर्म तुम्हारी रक्षा करेगा। अगर भैया धर्म नहीं करोगे तो धर्म तुम्हारी रक्षा नहीं करेगा। तो भैया कोई भी धर्म करता है तो आप सहयोग ना कर सको तो अच्छी सलाह दो, लेकिन उससे उस सलाह के लिए रोको मत भैया, यही कहूंगा मैं आप सबसे। क्योंकि ये भी कुंडली में दोष लग जाता है। हमारे गुरुजी जो बैठे हैं
जो मूल पाठ कर रहे हैं श्रीमद् भागवत जी का, ये ज्योतिष के परम विद्वान हैं, डबल एमए करे हुए हैं ज्योतिष से। अगर किसी भैया को या किसी माता को या किसी बहन को अपनी कुंडली दिखानी हो, कोई कुंडली में दोष दिखाना हो, तो गुरुजी एकदम स्पष्ट करके दे देंगे कि आपकी नौकरी लगेगी या ना लगेगी, या आपके जीवन की जो समस्याएं समाप्त होगी या ना होगी, या भैया बंधु की कोई भी समस्या है कि हम इतना प्रयास करते हैं धन को जोड़ने के लिए, धन नहीं जुड़ता है, धन आता बाद में, पहले चलने के लिए रास्ता पहले खोज लेता है, उसका भी उपचार हमारे गुरुजी बताते हैं। 100% बताते हैं, और आप जैसा गुरुजी उपाय बताएंगे उपाय करेंगे 101% आपको फायदा होगा। क्योंकि आपके क्षेत्र में गुरुजी ने कई ऐसे कार्यक्रम किए मेरे साथ में, मैं यहाँ से बोलूंगा नहीं किन किन के किए, लेकिन किए हैं, सबका भगवान की कृपा से, ईश्वरी कृपा से सबका चकाचक काम चल रहा है। तो ऐसे ही कुंडली में जब कुंडली को दिखाओगे किसी आचार्य को, तो उसमें दोष आता है, पितृ दोष आता है, काल सर्प दोष आता है, नाना प्रकार से दोष आते हैं। उसमें एक दोष ये भी आता है कि तुमने किसी का अपमान भी किया है, तो अपमान का भी दोष उसमें आएगा। तो अपमान के लिए आपको कोई ना कोई उपाय बताया जाएगा, जिस उपाय के करने से वो दोष वहां से हट जाएगा। तो मैं यही कहूंगा, कभी किसी के धर्म कार्य में आकर के आप बाधा ना बने भैया। जैसे भी हो, रुपया 2 रुपया दान करो तो कर दो, नहीं तो हाथ जोड़ करके राधे राधे बोलो। बोलिए राधे राधे। बोले श्रीमद् भागवत महापुराण की जय। आज जैसे ही पृथ्वी माँ को समझाया है और धर्म रूपी बैल को भगवान की कृपा से आज परीक्षित महाराज समझा रहे हैं। इधर काला काला व्यक्ति एक हाथ में लोहे का मूसल लिए दौड़ा दौड़ा आ रहा है पीछे पीछे से, और देखा कि राजा सामने खड़ा है तो तुरंत दंडवत प्रणाम करने लग गया। महाराज प्रणाम। अरे भाई कौन, तू कौन है, कौन प्रणाम कर रहा है? महाराज मैं कलयुग हूँ, मुझसे बहुत बड़ा अपराध हो गया, ये मेरी वजह से प्रताड़ित हुए हैं लोग। अच्छा तूने किए ये? अब भाई तू शरणागति हो गया है, अब मैं तुझे मार भी नहीं सकता, क्योंकि मेरे बाबा अर्जुन ने कहा था, मुझसे उपदेश दिया था कि अगर कोई दुष्ट व्यक्ति तुम्हारी शरणागति हो जाए तो उसे क्षमा कर देना, लेकिन दंड नहीं देना। आज फिर वही उसको क्षमा कर दिया और कहा कि मेरे ब्रह्म वर्तई के इस राज्य से निकल जा, अंत जाकर के कहीं आकर ले, लेकिन मेरे देश में क्षेत्र में मत रहे। लेकिन हाथ जोड़ करके कलयुग कहने लगा, महाराज कहाँ जाऊं, आप ही बताओ क्या करूं? तब भगवान कहने लगे, परीक्षित जी कहने लगे, अच्छा कहाँ जाना चाहते हो? मैं तुम्हें 4 स्थान देता हूं, आप वहां चले जाइए। तो 4 स्थान कलयुग को आए दिए परीक्षित महाराज ने। कौन कौन से? द्योतम पानम स्त्रीय सोनम सोनात्रात धर्म चतुर्भुजा। जहां जुआ होता हो, आपका स्थान है जहां जुआ होता हो, चोरी होती हो और परस्त्री गमन होता हो, झूठ बोला जाता हो, मदिरा का सेवन किया जाता हो, आपको ये स्थान दिया जाता है। कलयुग बोला, महाराज जैसा आपने रूप देखा मेरा, वैसा ही आपने मुझे स्थान दे दिया, लेकिन महाराज कोई अच्छा सा स्थान दे दो मुझे, अच्छा बताओ क्या चाहिए? तो परीक्षित के मुख से निकल गया कि जाओ तुम्हारा सोने में वास है। जैसे सोने में वास सुना, प्रसन्न हो गया कलयुग। अब तो मैं राजा महाराज के महल में भी प्रवेश कर सकता हूं। इधर भगवान कहते हैं कि आसमी नाम कांचनम, कि सोने में जो धातु है उनमें सोना मैं हूं। इधर कह रहे हैं कि सोने में भी वास कलयुग का है। तो ये तो बात गड़बड़ हुई परीक्षित महाराज, है हुई ना हुई? भगवान का वास सोने में है, स्वर्ण में, हाँ, फिर कलयुग का वास सोने में कैसे हो गया? जो बेईमानी का धन से कमाया हुआ सोना है उसमें कलयुग का वास है।
वो जो ईमानदारी का हमारा सोना कमाया हुआ है उसमें आज भगवान नारायण का वास है। हम दीपावली पर पूजन करते हैं, रोकड़ा रख करके, सोना चांदी रख करके करते हैं ना, तो सोने में भगवान नारायण का वास है। लेकिन कौन से सोने में? ईमानदारी के सोने में। और जहां बेईमानी के धन का सोना कमाया हुआ है उसमें कलयुग का वास है। पुरंजयान मानाय जातरूपाद पाछका, तो बेईमानी के सोने में भैया कलयुग का वास है। तो जैसे ही उसे मिला कि मैं सोने में रह सकता हूं, परीक्षित महाराज अपने महल में प्रवेश कर गए, उसको वरदान दे करके अपना राज्य करने लगे। इधर नारद जी को विचार आया मन में कि मैंने भोले बाबा में अभी सब में लड़ाई करा दी, लेकिन मैंने भोले बाबा में अभी लड़ाई नहीं कराई है। क्यों ना आज माता पार्वती में भोले बाबा में लड़ाई कर दी जाए। आज भोले बाबा में माता पार्वती में लड़ाई करने के लिए नारद जी आते हैं कैलाश पर्वत पर, लेकिन देखा तो भोले बाबा तो है नहीं है, माता पार्वती जी हैं वहां। और प्रवेश कर गए, नारायण नारायण कहते हुए महल में प्रवेश कर गए। माता पार्वती ने स्थान दे दिया। आओ नारद जी, आए तो बड़े दिनों में आयो, बैठो आओ। आसन दिया, जलपान कराया। नारद जी आज लगता है रास्ता भूल गए हो आप, बहुत दिन में आए। कहा करें माता जी, प्रेम भी बड़ा बनावटी हो गया है। अब जहां प्रेम ना हो वहां जाए तो अच्छा नहीं लगता, आप जानती हैं। क्यों, क्या हुआ? हमने आपसे कब प्रेम कब किया? हम तो अपना पुत्र मानते हैं आपको, आप माता मानते हो। हमारा तो प्रेम निशावर है आपके लिए। अरे माता, मैं अपने प्रेम की बात नहीं कर रहा हूँ, मुझसे तो दुनिया प्रेम करती है, लेकिन भोले बाबा ही आपसे प्रेम नहीं करते हैं। भोले बाबा प्रेम नहीं करते मुझसे? नहीं नारद जी, आज तक उन्होंने मुझसे कोई बात छुपाई नहीं है। आप प्रेम की बात करते हैं। जो गुरु मंत्र उन्होंने, गुरुजी ने जो उनको गुरु मंत्र दिया था, उन्होंने वो भी आके बता दिया मुझे कि आज मुझे गुरु मंत्र मिला है, कि आज मेरी तपस्या में बैठा था भगवान के भजन में, तो भगवान के इस स्वरूप का दर्शन किया मैंने। वो तपस्या करके आते, हर बात बताते हैं मुझे, लेकिन आप कहते हो प्यार नहीं करते मुझसे भोले बाबा। हाँ भैया, नहीं करते हैं। कैसे पता है? कि आपने कभी ये पूछा कि जो मुंडों की माला पहने डोलते हैं, ये किसके मुंड हैं? ये तो नहीं बताया। सही कहा तुमने कि वास्तव में प्रेम नहीं करते। आज भोले बाबा इतना इशारा, आज नारद जी इतना इशारा करके माता के भवन से निकल जाते हैं। उधर से भोले बाबा प्रवेश कर रहे हैं, नारायण नारायण कहते हुए जा रहे हैं, तो शंकर भगवान मिल गए रास्ते में। अरे बाबा, प्रणाम करता हूं मैं नारद आपको, और घर जाइए, माता जी आपकी प्रतीक्षा कर रही हैं। भोलेनाथ बोले, नारद जी जब घर से तुम आए हो तो जरूर प्रतीक्षा कर रही होंगी, वो तो तुम्हारा तो नाम ही है नारद। नारद का मतलब पता है क्या है? नारम ज्ञानम ददाति इत नारदा, जो ज्ञान की बातें करे वही नारद है। लेकिन ब्रज में कहते हैं इस बात को नारद, जिसकी बात कभी रद्द ना हो उसका नाम है नारद। और जिस किसी को दर्शन नारद के हुए हैं उसको भगवान के दर्शन अवश्य हुए हैं। चाहे भक्त हो, ध्रुव, प्रहलाद, मीराबाई, जो भी हैं, जिनको नारद जी के दर्शन हुए हैं उनको भगवान। तो नारद जी इतना कह के चले गए। इधर जब भोले बाबा अपने महल में प्रवेश हुए हैं तो मैया पार्वती, जो अपना एक रूम है, उनका स्थान है, उसमें जाकर के लेट जाती हैं। इसे बोलते हैं कोप भवन। रूठ करके मैया लेट जाती हैं। भोले बाबा ने देखा कि आज पार्वती जी लेटी हुई हैं, रूठ गई हैं, जाकर के मनाने लगे। अरे देवी, क्या बात हुई है? नारद जी ने ऐसा क्या कह दिया तुमसे, बताइए। रहने दो, जाओ, बहुत प्यार कर लिया हमसे, जाओ, हमें नहीं चाहिए आपका प्यार। बार बार हाथ को छिटका देती हैं। भोलेनाथ कहते हैं, देवी बताइए तो सही, क्या बात, हमें बात ही नहीं करनी, आप खामखा पीछे पड़े हुए जाओ, अपनी तपस्या करो, चाहे भजन करो। फिर भी भोले बाबा मनाते हैं, देवी मान जाओ, बताओ क्या बात है।
तो माता कहने लगी, तुम प्यार करते होते तो आज तक तुमने मुझसे बात छुपाई क्यों कि ये गले में जो मुंड मालाएं किसकी हैं? भोलेनाथ ने इतना सुना, अरे बस यही बात है देवी, मैंने तो आपको कितना प्रयास किया सुनाने को, लेकिन आप ही कह देती कि मैं टाइम नहीं है, अभी रुक जाओ, सुन लेंगे। ये किसी और के सर नहीं है पार्वती जी, मैं आपसे इतना प्रेम करता हूँ, ये उन्हीं की माला है। जब जब आपने शरीर को धारण किया है, उन्हीं शरीर की माला को मैंने धारण कर लिया है मुंडों को। जितने जन्म लिए हैं आपने उतने सब मेरे गले में पुए हुए हैं। इतना प्रेम करता हूँ, कोई इतना भला कोई प्रेम कर सकता है जो कि और किसी की मुंड को अपने लटका ले सर में? तो इसका मतलब और ज्यादा कपटी हो आप। क्यों बताओ, मैंने इतने जन्म ले लिए और आपका एक भी जन्म नहीं हुआ अभी तक। मुझे बार बार मरना पड़ता है, वो जीवित होना पड़ता है। ऐसा क्या आपने खा रखा है? ऐसी कौन सी जड़ी बूटी खा रखी है आपने महाराज जो आप अमर हो गए? क्या मैंने कोई जड़ी बूटी नहीं खाई है, मैंने भगवान श्री राम की कथा, मेरे श्याम सुंदर प्यारे बांके बिहारी की कथा को श्रवण किया है, जिसका नाम है अमर कथा। कौन सी अमर कथा? श्रीमद् भागवत कथा। तो मुझे भी श्रवण करनी है कि हाँ अवश्य श्रवण कराऊंगा। तो आज श्रवण करा रहे हैं कैलाश पर्वत पर। तो भगवान ने कहा कि आपको एकाग्र मन से नेत्र बंद करके मेरी कथा को श्रवण करना होगा और बीच बीच में मुझे ओम की ध्वनि को प्रकट करना होगा। मैं क्योंकि नेत्र बंद करके कथा सुनाऊंगा, तो उस समय पे आपको नेत्र बंद करके ही कथा सुननी है और ओम की ध्वनि करनी है। ठीक है महाराज, जैसी आपकी आज्ञा। आज भोलेनाथ कैलाश पर्वत पर कथा सुनाने के लिए माता पार्वती को बैठ जाते हैं। सम्मुख माता पार्वती बैठी हैं और कथा को सुनाने लगे। तभी भगवान ने 3 प्रकार से 3 ताली बजाई। थल चर नभ चर नाना, जल चर थल चर नभ चर नाना। तीनों प्रकार के प्राणियों को वहां से भगवान ने गायब कर दिया। जो जमीन पे रहते हैं, आकाश में रहते हैं, जल में रहते हैं, सभी उड़ जाते हैं, गायब हो जाते हैं। लेकिन उस समय सुकी का जोड़ा रहता था उस बट वृक्ष के पीछे। उस सुकी के तोता जैसी भगवान ने ताली बजाई और वो उड़ गए, लेकिन उनका उसमें एक बच्चा था, अंडा, वो उसमें रखा रह गया अंडा। भगवान ने जाना, सब चले गए। भगवान ने कथा को प्रारंभ कर दिया सुनाना। भोलेनाथ कथा सुना रहे हैं, माता कथा सुन रही हैं। जैसे ही 10वां स्कंद पे कथा पहुंची, भगवान की कृपा से माता सो गई। माता जब सो जाती हैं, इधर जब माता जब है हुकरा देना भूल गई, सो गई। और इधर जब तोता का जो बच्चा था, सुकी का बच्चा था, अंडा था, वो फूट जाता है, उसमें बच्चा प्रकट हो जाता है। वो बच्चा प्रकट होकर के सावधान हो गया कि माता सो गई हैं, और अगर माता ने हुकरा नहीं दिया तो मैं कथा नहीं सुन पाऊंगा। तो आज माता सो जाती, लेकिन तोता जो है, जो सुकी का बच्चा जो, वो हुकरा देने लगा। अमर कथा ये कह रहे शिव शंकर भगवान, माता सती जी सो गई, रहा न उनका ध्यान। जैसे माता सती जी सो गई, आप मत सो जाना, नहीं कथा से वंचित रह जाओ। अमर कथा कहे त्रिपुरारी और माता सती जी सो गई। जय हो। मुझको भोले जी माफ करना, गहरी निदिया में सो गई। भोले जी माफ करना, अमर कथा कहे त्रिपुरारी, अमर कथा कहे त्रिपुरारी, अरे माता सती जी सो गए। बोलो शंकर भगवान की। दोनों हाथ ऊपर करिए ऐसा करके। मुझको
मुझको भोले जी माफ करना गहरी निदिया में सो गए। तो भोले जी माफ करना गहरी निदिया में सो। तालियों में कंजूसी नहीं, हरि बोल। धोखे से किसने कथा सुनी है, धोखे से किसने कथा सुनी है, मेरे हाथों से उसने मृत्यु चुनी है, हाथों से उसने मृत्यु चुनी है। छोड़ूंगा मैं जिंदा उसको, छोड़ूंगा ना मैं जिंदा उसको, ये किसकी हिम्मत हो गई। मुझको 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 भोले जी माफ करना गहरी निदिया में सो गए। मुझको भोले जी माफ करना गहरी निदिया में सो गए। हरि बोल। शंकर जी ने दृष्टि घुमाई है, शंकर जी ने दृष्टि घुमाई। अरे गुफा में पड़ा तोता दिखाई है, गुफा में पड़ा है तोता दिखाई। अरे गुस्से में प्रभु ने त्रिशूल चलाया है, गुस्से में प्रभु ने त्रिशूल चलाया। अरे डगमग ये धरती हो गई। मुझको मुझको भोले जी माफ करना गहरी निदिया में सो गई। गहरी निदिया में सो। देखिए आगे बजाते रहोगे ताली, जेब ना रहेगी खाली, खेतों में आएगी हरियाली। बजाओगे ताली तो हमेशा रहेगी खुशहाली। उठाओ दोनों हाथ, देखते कौन हाथ उठाइए भैया। जितने हाथ ऊपर उतनी जल्दी ऊपर जाओगे। अरे तरक्की में भैया उठाइए। अरे मुझको 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 भोले जी माफ करना गहरी निदिया में सो गई। मुझको भोले जी माफ करना गहरी निदिया में सो गई। भोलेनाथ 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 कि ऐसा डमरू बजाने वाला और नहीं, ऐसा डमरू बजाने वाला और नहीं, और नहीं। भोलेनाथ से निराला कोई और नहीं, भोलेनाथ से निराला कोई और नहीं। बोलिए शंकर भगवान की जय हो। जय जय श्री राधे। आज भोलेनाथ ने माता पार्वती को अमर कथा सुनाई है, लेकिन बीच में माता सो जाती हैं। सुखी का जो अंडा था वो बच्चा में प्रादुर्भाव हुआ और एक ओम की ध्वनि देने लगा। एक तोता ही ऐसा है जो कि मनुष्य की वाणी को बोलता है। एक हमारे पंडित जी हैं, आपकी कथा में नहीं है, उनके यहाँ तोता के जोड़े कई रहते हैं और अलग अलग तोता अलग अलग प्रकार की बातें करते हैं। अगर कोई व्यक्ति उनके घर जाता है तो एक तोता कहता है आइए वेलकम, आपका स्वागत है। और एक तोता इतना चंचल है, उनकी माता से नाम लेके कहता है मैया भूख लगी है, मैया भूख लगी है। और 2-3 बार में अगर भोजन नहीं दिया तो कहता है हम नाराज हैं, हम नाराज हैं, हम नाराज हैं। तो ये सुख जो होता है ये हमारी वाणी को ग्रहण कर लेता है।
तो आज भगवान भोलेनाथ ने जैसे 10वें स्कंद की कथा को सुनाया और जोर से जयकार लगाया, बोल बाल कृष्ण कन्हैया लाल की जय। माता पार्वती की निद्रा खुल जाती है। कहने लगी भोलेनाथ अब बताइए आगे क्या हुआ। भगवान का जन्म के बाद में उनकी लीलाओं को बताइए। भगवान बोले, अरे देवी मैंने तो कथा को भगवान की लीला का वर्णन कर दिया, फिर कथा किसने सुनी? आपने नहीं सुनी, फिर किसने सुनी? मुझे तो ओम की ध्वनि आई है। लेकिन जैसे ही भोलेनाथ ने देखा कि सुख का तोता जो है बच्चा जो उड़ता हुआ जाने लगा, भोलेनाथ ने देख लिया, कहा कि इसने अधिकारी बन के कथा नहीं सुनी है, अनाधिकारी बन के कथा सुनी है, इसका मतलब मैं इसको जिंदा नहीं छोड़ूंगा। आज भोलेनाथ पीछे पीछे दौड़ने लगे, आगे आगे सुख का बच्चा जाता है उड़ता हुआ। वेद व्यास जी महाराज और बटुका देवी दोनों अपने सामने आश्रम में रह रहे हैं, बद्रिकाश्रम में। तो एक अपने महल पर माता बटुका देवी जो हैं उधर अपने महल की छत पर घूम रही हैं, और उसी समय पर वेद व्यास जी महाराज उनके साथ घूम रहे हैं और बातें कर रहे हैं, भगवान की हरि चर्चा का सत्संग कर रहे हैं। उसी समय बटुका देवी को एक जमाई आती है और जमाई के सारे वो तोता उड़ता हुआ जाता है और मैया के मुख के द्वारा उधर में पहुंच जाता है। बोले सुखदेव जी महाराज की। आज सुख का जो बच्चा है मैया के बटुका देवी के मुख के द्वारा उधर में पहुंच गया। भोलेनाथ को पता चला कि चोर इसी घर में घुसा है। आज भोलेनाथ तो वहीं पर खड़े हो जाते हैं त्रिशूल को लेकर के। इस घर में से कभी ना कभी तो निकलेगा। लेकिन वेद व्यास जी महाराज ने कहा, महाराज हमारे घर में कोई चोर नहीं है, आप यहाँ से प्रस्थान करें, क्योंकि आपको 12 वर्ष हो गए यहाँ खड़े खड़े। भोलेनाथ को 12 वर्ष हो गए प्रतीक्षा करते करते। आज भोलेनाथ चले जाते हैं। उसके बाद में सुखदेव भगवान का जन्म होता है। बोले सुखदेव भगवान की। आज सुखदेव भगवान का जैसे ही जन्म हुआ है, वो जन्म लेते ही 16 वर्षीय मालूम पड़ते हैं। नव युवक हैं, लंबी लंबी भुजाएं हैं, दिगंबर शरीर है। आज उनका जैसे ही जन्म हुआ है, जन्म को होते ही वन की ओर जाने लगे। कोई बच्चा आज तक ऐसा हुआ है जो जन्म लेते चला जाए? लेकिन पहली बार हुआ है। मेरे सुखदेव जी महाराज जन्म लेते ही माँ के नाले को तोड़ते हुए ही अपने आप जंगल में जाने लगे। उधर व्यास जी पीछे पीछे आवाज लगा रहे हैं, अरे भैया, अरे बेटा, पुत्र रुक जाओ, बेटा रुक जाओ, कहाँ जा रहे हो? लेकिन आवाज नहीं देते हैं, चले जाते हैं। वहीं वृक्ष खड़े हैं, वृक्ष उनको संकेत करते हैं, महाराज जिनको आप आवाज लगा रहे हो वो साधारण नहीं है, वो साधारण नहीं है। ये तो दुनिया है महाराज। कभी किसी के आप पुत्र बने हो, ये आज आपके पुत्र बने हैं, कभी इनके भी आप पुत्र बन सकते हो। कोई ना कोई किसी का पुत्र बना है, इनके पीछे मत भागो, ये तो दिगंबर है, इन्हें पुत्र की और ममता की कोई आवश्यकता नहीं है। जब वृक्षों ने ऐसा कहा, लेकिन पीछे नहीं लौटते हैं, लेकिन पीछे पीछे फिर भी चले जाते हैं। आगे जलाशय में कुछ स्त्रियां स्नान कर रही हैं। जब स्त्रियों को स्नान करते देखा, स्त्रियों ने जैसे वेद व्यास जी को देखा है, अपने शरीर को ढक लिया जलाशय में। तो वेद व्यास जी ने कहा, अरे देवी, अरे पुत्रियाओं, मेरा अभी जवान पुत्र आपके सामने से गुजर के गया है, उसको देख करके अपने तन को नहीं ढका तुमने, और मुझ जैसे अपने पिता के समान, अपने बाबा के समान उस वृद्ध को देख करके अपने शरीर को ढक लिया। तो स्त्रियों ने कितना सुंदर जवाब दिया है आज। हे व्यास जी महाराज, आपका पुत्र है ना, उसे स्त्री पुरुष की पहचान नहीं है, वो दिगंबर है, भगवान का परम भक्त है।
जिसको स्त्री पुरुष की पहचान नहीं तो उससे कैसी शर्म, कैसी उससे लाज की जाए। लेकिन आपको तो सब कुछ। तब उनकी समझ में आया कि मेरा पुत्र इतना महान है जो कि स्त्री पुरुष के भेद को नहीं जानता। तुरंत वापस आ गए अपने घर। वापस अपने यहाँ पर रहने लगे, उधर तपस्या करने में लग गए सुखदेव जी महाराज। फिर याद आया कि मुझे नारद जी ने भागवत का निर्माण कराया था, क्यों ना उस भागवत के पाठ से ही अपने पुत्र को घर पर बुलाऊं मैं। तो अपने शिष्यों को बुलाया, अपने शिष्यों को बुलाया और कुछ गिने चुने श्लोकों को रटा करके जंगल में अपने पुत्र को बुलाने के लिए भेज दिया। जैसे ही पुत्र पहुंचते हैं जंगल में जाकर के श्लोक को सुनाया है, अहो बकीयम स्तन कालकूटम। जो इतना आधा श्लोक बोला, तपस्या को छोड़ दिया सुखदेव जी महाराज ने और कहा भैया और सुनाओ हमें, और आगे सुनाओ। जैसे इतना कहा है तो कहा शिष्यों ने, अगर इससे आगे सुनना है तो अपने पिता के पास सुनी जाइए। उनके पास ऐसे 18,000 श्लोक हैं अगर आपको सुनना है तो। लेकिन फिर भी नहीं गए वो बेचारे शिष्य थे, लौट आए और वो अपने तपस्या में बैठ गए। जैसे ही शिष्यों ने कहा महाराज थोड़ी निद्रा तो जगी थी, लेकिन वो आए नहीं, वो तपस्या में बैठ गए। फिर कुछ गिने चुने श्लोकों को पढ़ा करके फिर शिष्यों को भेज दिया। जैसे शिष्यों को भेजा है और शिष्यों को भेज करके तपस्या में बैठे सुखदेव के पास जाकर के बोलने लगे, बरहा पीड़म नट बर वपु करणयो कर्णकारकम विप्रवास कनक कपिसम वैजयंती चमारा। भगवान के स्वरूप का वर्णन है। जैसे भगवान कृष्ण की स्वरूप का वर्णन सुना, दौड़े दौड़े शिष्यों के साथ में अपने पिता के पास आ गए सुखदेव जी। पिताजी के चरणों में नतमस्तक हो गए। पिताजी मुझे भागवत सुना दो, मुझे भगवान कृष्ण की कथा सुना दो। तो आज परीक्षा ली अपने पुत्र की, क्योंकि सुखदेव जी को आज परीक्षा के लिए परीक्षा लेना प्रारंभ कर दिया वेद व्यास जी ने। अगर मैंने अपने पुत्र को भागवत सुना दी तो लोग ये कहेंगे कि अपने पुत्र को भागवत सुना दी, किसी और को क्यों नहीं सुनाई। इसलिए परीक्षा में पास है या नहीं है, इसने काम क्रोध लोभ को जीता है कि नहीं है। इसलिए उन्होंने जनक जी के पास एक संदेशा भेज दिया कि मेरा पुत्र आ रहा है, उस पुत्र की आपको परीक्षा लेनी है कि उसने काम और क्रोध को जीता है कि नहीं जीता। संदेशा जैसे जनक जी को मिला है और जनक जी को जैसे संदेशा मिला और जनक के द्वार पहुंच जाते हैं सुखदेव जी महाराज। और सुखदेव जी महाराज जैसे द्वार पर पहुंचे हैं तो कहा कि मैं जनक जी के पास आया हूं, उनसे भागवत पढ़ना चाहता हूं। तो जनक जी ने कहा कौन आया है? कि सुखदेव जी आए हैं, वेद व्यास जी के पुत्र हैं और गेट पर खड़े हैं द्वार पर। तो अपने शिष्यों से कहा कि जाओ कह दो 5 दिन उनके पास समय नहीं है, अगर कथा सुननी है तो खड़े रहे, नहीं तो अन्यथा चले जाएं। आज 5 दिन खड़े खड़े पूर्ण हो जाते हैं सुखदेव जी महाराज को जनक के द्वार पर। आजकल के व्यक्ति अगर कोई पुत्र हो अपना, या कोई अपना बांधव हो या मिलने वाला हो, कोई काम से आया हो, जैसे अभी कथा हो रही है और कथा में कोई परीक्षित महाराज का कोई संबंधी आ जाए या मित्र आ जाए, उसको कोई काम हो, कह दे परीक्षित महाराज के अभी रुक जाओ, 1 घंटा है, कथा विराम होने में 2 घंटा है, थोड़ा इंतजार करो।
तो 2 घंटे के लिए व्यक्ति रुक तो जाएगा, लेकिन खिन्न मन हो जाएगा उसका। अरे अभी कथा विराम ही नहीं हो रही है, हमें इतना बड़ा इमरजेंसी काम है, थोड़ा आ भी सकते थे उठ करके। नाना प्रकार से सवाल हृदय में प्रकट करेगा। अगर ज्यादा ही होगा तो उठ के भी चला जाएगा कि चलो अब शाम को ही आऊंगा, लेकिन शाम को फिर नहीं आएगा। फिर कब आएगा? फिर कथा प्रारंभ हो जाएगी, अपना काम करके सारे कामों से निवृत्त हो करके फिर आएगा उसी समय पर। अरे कल भी मैं आया था, तब भी कथा हो रही थी, आज फिर आ गया, वही बात फिर है। लेकिन सुखदेव जी महाराज 5 दिन तक वहीं खड़े रहे जनक जी के द्वार पर। जनक महाराज ने अपने शिष्यों से कहा, जाओ द्वार पर सुखदेव जी देखना खड़ा है कि नहीं। अगर खड़ा हो, अगर उसके पति आभा पर, उसके चेहरे पर कोई भी विकार हो तो मना कर देना कि भागवत नहीं हो रही हो। अगर उसका मुख जैसे पहले था खिला हुआ, अगर वैसा ही खिला हुआ उसका मन मिले तो अंतःप्रस्थ में ले आना। जैसे यहाँ शिष्य गड़ गए हैं, तो जो 5 दिन पहले चेहरा था, मुखा आकृति थी, वही 5 दिन बाद सुखदेव जी की मिली है। वही खिला हुआ चेहरा मिला है। आज अपने साथ में ले आए शिष्य, अंत में प्रवेश कराया और सिंहासन पर सुखदेव जी को बिठा दिया। और नवयुवती ब्रजंगानाओं को जनक जी ने आदेश दे दिया, जाइए सुखदेव जी के पास, इनने काम को जीता है कि नहीं जीता। क्रोध को तो जीत लिया, क्यों? क्रोध बिल्कुल नहीं आया, लेकिन अब देखो इनके ऊपर काम असर करता है कि नहीं करता। तो राजा के महल की जो ब्रजंगनाएं थी, नवयुवतियां थी, आज सुखदेव जी के पास जाती हैं और पास में बैठ जाती हैं। कोई तांबूल खिलाती है, कोई हाथ से परिहास करती है, नाना प्रकार से आलिंगन करती हैं, उसके शरीर से छेड़ती हैं, लेकिन फिर भी उनके शरीर पर, आभा पर कोई भी काम का विकार नहीं है। प्यारे, जब जनक जी को मालूम पड़ा कि इन्होंने तो काम को भी जीत लिया, क्रोध को भी जीत लिया, आकर के साष्टांग लेट गए जनक जी महाराज। किसके आगे? 16 वर्षीय सुखदेव जी के आगे। क्यों? क्योंकि उन्होंने काम को जीत लिया, क्रोध को जीत लिया। आज के जमाने में व्यक्ति अगर काम को तो नहीं जीत सकता, लेकिन क्रोध को भी व्यक्ति नहीं जीत पाया। बात बात पे लोगों को क्रोध आता है। एक भाई थोड़े छोटे भाई से, या बड़ा भाई छोटे से, छोटा भाई बड़े से कुछ काम की कह दे, या छोटी बहन बड़ी बहन से कह दे, या ननद भाभी से अपनी से कह दे, या भाभी अपने ननद से कह दे, तो थोड़ी थोड़ी बातों में आज क्लेश हो जाती है घर में। भैया ये क्लेश करना बंद कर दो। 4 दिन की जिंदगी है, ये 4 ही दिन है, 4 ही अवस्थाएं, बालपन, जवानी, बुढ़ापा और परगमन। तो भैया बालपन तो हमने माता पिता के सुख में बिता दिया, जवानी भी अपने व्यसनों में बिता दी, भार्या के संग बिता दी, परिवार के संग बिता दी, और जब बुढ़ापा आया, बुढ़ापे में कहते हैं कि भजन कर लें। तो भैया प्यारे, जीवन में समय से पहले कहते हैं कुछ नहीं होता, लेकिन समय को पहले बनाना पड़ता है। आचार विचार सद्भावना पहले प्रकट करनी पड़ती है। अगर आज पूजा पाठ कर रहे हो तो जीवन पर्यंत तक पूजा पाठ रहेगा, अन्यथा तुमने सोचा कि मैं बुढ़ापे में भगवान का भजन करूंगा, तो पता नहीं कि बुढ़ापा आपको मिलेगा या ना मिलेगा। मुझे अपना पता नहीं है खुद। तो भगवान का भजन हमेशा रखो, सत्य संभाषण करो। ईश्वर वही है, वही सबको निराकार करता है, सबको साकार करता है, सबको फल की इच्छा पूर्ति करता है, लेकिन निष्ठा और प्रेम हमारा होना चाहिए। तो परीक्षित महाराज, आज सुखदेव जी महाराज ने काम क्रोध को जीता है, और काम क्रोध को जीतने के बाद साष्टांग प्रणाम करते हैं। जनक जी कहते हैं मुझसे बहुत बड़ा अपराध हो गया, मुझे क्षमा कर दो, मुझे माफ कर दो। आप तो स्वयं भागवत हो, मैं आपको क्या भागवत पढ़ाऊंगा, क्या आपको भागवत पढ़ा सकता हूं।
उनसे क्षमा याचना करी। सुखदेव जी महाराज को उनके घर प्रस्थान कराया और वही कथा आज उनके पिता ने उन्हें सुनाई है। कथा को श्रवण कराया है सुखदेव जी महाराज को। इधर राजा परीक्षित महाराज अपना राज्य कर रहे हैं और राज्य करते करते एक दिन मन में आया क्यों ना शिकार करने चला जाए। आज राजा शिकार करने के लिए चले हैं। कौन? परीक्षित महाराज। परीक्षित महाराज जैसे घोड़े पर सवार होकर के तलवार को हाथ में लेकर के सवारी करके जैसे निकले हैं जंगल में, बहुत दूर निकल गए जंगल में, लेकिन कहीं उन्हें शिकार नहीं मिला। टीका टीक दोपहर का समय है, धूप बहुत तेज है, थक जाते हैं, घोड़े को उतर करके एक वृक्ष के नीचे बांध देते हैं और उनको प्यास लगती है। उनके सर पर एक सोने का मुकुट है जो उनके बाबा ने जरासंध को मार करके अपने कोषाध्यक्ष में जमा कर लिया था। वही सोने का मुकुट पहन के गए जरासंध वाला। जैसे ही प्रवेश एक कुटिया में किया है कि लाओ जलपान कर लें, प्यास लगी है, तो समीक ऋषि की कुटिया है वहां पर। और समीक ऋषि से कहा है, अरे भगवान मुझे प्यास लगी है, मुझे पानी पिला दो। लेकिन उस समय समीक ऋषि जो है तपस्या में बैठे हुए हैं। राजा परीक्षित के मन में अभिमान आ गया कि ये तपस्या नहीं कर रहे, कहीं ऐसा लग रहा है मुझे कि मुझे जानकर के मैं राजा हूं, कहीं सेवा ना करनी पड़ जाए, इसलिए इन्होंने एक नाटक बना लिया है कि मैं तपस्या में बैठ जाऊं, मुझे इनकी सेवा ना करनी पड़े। उसी समय एक सर्प मरा हुआ पड़ा था। तरकस से बाण निकाला और बाण की नोक से सर्प को उठाया। राजा ने समीक ऋषि के गले में सर्प को पहना दिया। आज समीक ऋषि के गले में जैसे सर्प को पहनाया है और सर्प को पहना करके घोड़े पर सवार होकर के राजा तो हस्तिनापुर आ गए। जैसे ही सर से मुकुट को उतार करके उसमें रखा, तैसे भ्रमित ध्यान आया, अरे मुझसे बहुत बड़ा अपराध हो गया, एक संत का अपमान हो गया। जिस परिवार में, जिस घर में संतों के लिए अपनी जान दे दी, उनकी नौछावर कर दी अपनी जान है उनके ऊपर, तपस्या करने वाले ऋषियों के ऊपर, उनकी रक्षा करी, तपस्या को इतना दान दिया, आज उन्हीं संतों का मुझसे अपमान हो गया। इस बहुत बड़ा अपराध है, इसका मैं कैसे पश्चाताप करूं? ऐसे अपने में घुटन महसूस कर रहे हैं परीक्षित महाराज। इधर समीक ऋषि के पुत्र हैं श्रृंगी ऋषि, कौशिकी नदी में स्नान कर रहे हैं। दौड़े दौड़े वहां से कुछ शिष्य जाते हैं और जाकर के श्रृंगी ऋषि से कहते हैं कि तुम्हारे पिता के गले में राजा ने एक सर्प को, मरे हुए सर्प को डाल दिया है। परीक्षित महाराज ने, उनको क्रोध आ गया क्योंकि कौशिकी नदी में स्नान कर रहे थे। कौशिकी नदी का जल जो होता है ना, तमोगुणी होता है, और गंगा का जल कैसा होता है? निर्मल होता है। जगह जगह स्थानों का भी प्रादुर्भाव होता है महाराज। आप बांके बिहारी जाएंगे तो कुछ अलग ही आपको लगेगा, और प्रेम मंदिर जाओगे तो कुछ अलग ही लगेगा वहां माहौल। बिहारी जाओगे तो बिहारी जी के सामने अपने आप मन समर्पण करने का हो जाता है कि बिहारी जी मैं तुम्हारी शरण में आ गया, मुझे शरण में ले लो आप। लेकिन प्रेम मंदिर में जाकर के कभी आपका समर्पण भाव नहीं बनेगा। वहां क्या है, वहां जाके माहौल बदल जाता है। वहां केवल देखने जाते हैं लोग, लेकिन बिहारी जी को दर्शन करने जाते हैं लोग। किसी ने आज तक कहा है कि मैं बिहारी जी को देखने जा रहा हूं? नहीं कहा है। ये कहते हैं कि दर्शन करने जा रहा हूं, लेकिन जब प्रेम मंदिर की बात आएगी तो क्या कहते हैं? हम प्रेम मंदिर देखने जा रहे हैं। बताओ कहते नहीं कहते? 90% लोग यही कहते हैं कि प्रेम मंदिर देखने जा रहे हैं, लेकिन ये नहीं कहते कि प्रेम मंदिर के दर्शन करने जा रहे हैं। इसी तरह कौशिकी नदी में स्नान कर रहे हैं कौन? श्रृंगी ऋषि।
तो श्रृंगी ऋषि ने जब अपने पिता के अपमान के बारे में सुना, कौशिकी नदी का जल लिया हाथ में और श्राप दे डाला। राजन, जिस कुल ने हमारी हमेशा तपस्या में आकर के अपने रक्षा करी, हमारी संतों का आज सम्मान किया, आज तक इतना दान धर्म दिया, और तूने उसको आकर के एक क्षण में ही नष्ट कर दिया। जा, ये जल मैं तुझे साफ देता हूं लेकर के कि यही तक्षक तुझे 7वें दिन जीवित होकर के तेरे को नष्ट कर देगा, तेरा विनाश कर देगा, तेरी मृत्यु हो जाएगी। ऐसा साप देकर के जब कौशिकी नदी से श्रृंगी ऋषि जब बाहर आए हैं, आज श्रृंगी ऋषि की भी आंखों से आंसू निकलने लगे। मैंने क्या कर दिया? इतने धर्मात्मा राजा को मैंने साप दे दिया जो को मुझे साप नहीं देना था। जब तक कौशिकी नदी में श्रृंगी ऋषि थे तब तक तमोगुण था, जब कौशिकी नदी से बाहर आए तमोगुण दूर हो गया। अपने में विचार करने लगे, मुझसे बहुत बड़ा अपराध हो गया है। ऐसा धर्मात्मा राजा कभी नहीं हो सकता जो आज धर्म की रक्षा के लिए अपने को क्या नहीं क्या कर रहा, जिसकी पीढ़ी दर पीढ़ी धर्म की रक्षा करने के लिए युद्ध में समाप्त हो गई। आज उसी राजा को मैंने साप दे दिया, ये तक्षक सर्प से 7वें दिन डस लेगा। रोते रोते पिता के पास आए। समय की ऋषि की तपस्या में आंखें जो बंद थी वो खुल गई पिता की पुत्र के रोने से। कहने लगे, बेटा क्यों रो रहा है, क्या हुआ? पिताजी, मुझसे बहुत बड़ा अपराध हो गया। बेटा क्या हो गया? कि जो आपके गले में अभी देखो सर्प पड़ा हुआ है, ये जहाँ के राजा है हस्तिनापुर के परीक्षित जी, उन्होंने आपका अपमान किया। मैं कौशिकी में स्नान कर रहा था नदी में, मैंने उनको साप दे दिया, यही तक्षक उनको 7वें दिन डस लेगा, उनका जीवन समाप्त हो जाएगा। जब इतना सुना, बेटा तूने तो बहुत बड़ा अनर्थ कर दिया।